चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और सितंबर तिमाही में हीरो मोटोकॉर्प जो अपने नतीजे पेश करने वाला है उससे बाजार की क्या उम्मीदें लगी हुई हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी कुशल जुड़ चुके हैं। कुशल, जरा बताइए कल जो हीरो मोटोकॉर्प के तिमाही नतीजे आएंगे, किस प्रकार के नंबर्स की उम्मीद की जाए? जी, तो हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स कल के सत्र में आते हुए दिखेंगे और इससे कमज़ोर नतीजों की एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है, क्योंकि स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो कंपनी की जो ओवरऑल वॉल्यूम्स है वहां पर इस तिमाही में करीबन 21% की गिरावट की एक्सपेक्टेशंस है, जिससे कंपनी की आय पर लगभग 16% की गिरावट हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और 7,900 करोड़ रुपए की आय जो है कंपनी दर्ज करती हुई नजर आ सकती है। पर डेफिनेटली जिस तरह से कच्चे माल की कीमतें में बढ़त हमें देखने को मिली है और कहीं ना कहीं जो ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी होती हुई दिखी है थोड़ी सी, उसका क्लियर कट इम्पैक्ट आपको कंपनी के मार्जिन्स पर आता हुआ नजर आ सकता है। और हम इस बार अनुमान करके चल रहे हैं मार्जिन्स 13.7% के मुकाबले 11.9% की मार्जिन्स कंपनी दर्ज करती हुई नजर आ सकती है और इवेंचुअल इम्पैक्ट कंपनी के मुनाफे पर आता हुआ दिखेगा। 28% का कट यहाँ पर कंपनी के मुनाफे पर आ सकता है और 685 करोड़ की जो मुनाफे का आंकड़ा है वो कंपनी दर्ज करते हुए दिख सकती है। बट डेफिनेटली कंपनी का ईवी को लेकर क्या प्लान है और साथ ही जो मार्जिन्स अभी गिरते हुए नजर आ सकते हैं उसको आगे चलकर मार्जिन्स कितने बढ़ते हुए दिखेंगे या फिर किस तरह की कमेंट्री जो है कंपनी मार्जिन अपने रिटेन करने में लगाती है, इस पर हमारा फोकस जो है लगातार बना रहेगा। ओके, चलिए शुक्रिया कुशल हमारे साथ जुड़ने के लिए, हीरो मोटोकॉर्प का प्रीव्यू रखने के लिए। अविनाश जी, आप क्या सलाह देंगे हीरो मोटोकॉर्प में? अगर खराब नतीजे आते हुए दिख रहे हैं तो कल वर्ड ऑफ कॉशन क्या होगा हमारे दर्शकों के लिए? मेरे ख्याल से आई थिंक नेहा, हीरो मोटोकॉर्प के नतीजे के पहले तो बिल्कुल खरीदिए नहीं, क्योंकि नंबर्स खराब आने की उम्मीद है। प्लस जिस प्रकार का मार्जिन प्रेशर कंपनी दिखाएगी, क्योंकि स्टील की कीमतें काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ी है, तो कंपनी मार्जिन प्रेशर को कैसे टैकल करती है वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चिंता का विषय है। दूसरी बात, वॉल्यूम ग्रोथ जब तक कम से कम 8 से 10% नहीं होता तब तक मार्केट्स की स्टॉक को सिर्फ एक वैल्यू स्टॉक और ग्रोथ स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेगी। तो मेरे ख्याल से पोस्ट रिजल्ट्स जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आएगी, कॉस्ट के ऊपर मैनेजमेंट की क्या स्ट्रेटेजी है, वॉल्यूम ग्रोथ कितना आएगा आने वाले क्वार्टर में, क्योंकि थर्ड क्वार्टर दिवाली और दशहरा का क्वार्टर है, तो इसमें उम्मीद है कि नंबर्स Q2 के हिसाब से काफी अच्छे आएंगे। तो मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच करिए और कल नतीजे के बाद ही मेरे ख्याल से एक फ्रेश रिव्यू हम ले सकते हैं। ओके, मेटल क्षेत्र की हिंडाल्को अपने नतीजे कल पेश करने वाली है। देवांशी हमारे साथ जुड़ गई हैं बताने के लिए कि कल जब नंबर्स पेश किए जाएंगे तो किस तरह के नतीजे बिजनेस फ्रंट पर देखने को मिल सकते हैं। देवांशी, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, आप देखिए हिंडाल्को से इस तिमाही में काफ़ी पॉजिटिव नतीजों का अनुमान किया जा रहा है। हालांकि मार्जिन पर थोड़ा सा इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है, लेकिन इन ऑल अगर आप देखें तो नतीजे अच्छे रहेंगे। कुल मिलाकर इनकी जो आय है वो करीब 45% से लेकर 47% बढ़ती हुई दिखेगी। कामकाजी मुनाफा करीब 40% बढ़ सकता है। मार्जिन पर हल्का से दबाव होने की आशंका है, 16% से घटकर 15% रह सकते हैं और जो मुनाफा है वहाँ पर भी आपको करीब 65% से लेकर 70% तक का जंप देखने मिलेगा। अब देखिए इस बार जो ऑटोमोटिव सेगमेंट है वहाँ पे थोड़ा सा दबाव आता हुआ दिखा, लेकिन इसके बावजूद इनके जो कैन सेगमेंट का प्रदर्शन है वो काफ़ी मजबूत था। प्राइजेस में बढ़ोतरी होती हुई दिखी थी, इसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। दूसरी तरफ जो हेजिंग पॉलिसी है उसके चलते एल्यूमिनियम सेगमेंट पर आपको थोड़ा सा इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा और इसी के चलते मार्जिन हल्के से दबाव में आते हुए दिखेंगे। और आखिर में आप देखिए जो उत्पादन लागत की जो बढ़त होती हुई दिखी है इसके चलते भी मार्जिन थोड़े से प्रेशर में आ सकते हैं। लेकिन इन ऑल अगर आप देखें तो नतीजे बेहतर रह सकते हैं। अच्छे गेन्स आपको टॉप लाइन और बॉटम लाइन में इस बार देखने मिल सकते हैं। चलिए, तो कुछ अच्छे नतीजों की उम्मीद है हिंडाल्को से। अविनाश जी बताइए, हिंडाल्को पर आपकी क्या राय बन रही है? आई थिंक हिंडाल्को पे जैसे देवांशी ने कहा कि नंबर्स बहुत ही स्ट्रांग आएंगे और इसका एक कारण है कि ग्लोबली एल्यूमिनियम के प्राइसेस और एल्यूमिना के प्राइसेस रिकॉर्ड लेवल्स पे अभी चल रहे हैं और अनुमान है कि तीसरी तिमाही भी कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन रहेगी। इनफैक्ट हिंडाल्को कंट्री का सबसे लो कॉस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है, इनफैक्ट ग्लोबली लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है, तो इसको डेफिनेटली काफी सिग्निफिकेंट मार्जिन एक्सपेंशन आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। और जिस प्रकार से वॉल्यूम ग्रोथ का आंकड़ा बढ़ रहा है, हमको लग रहा है कि इस स्टॉक में अगर रिजल्ट्स के बाद कल कोई नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग आती है तो एक खरीदने का मौका समझना चाहिए। हमको लग रहा है कि मेटल स्पेस में हिंडाल्को अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इवन करंट लेवल से दे सकता है। बिल्कुल, चलिए इसी के साथ अब ग्रासिम के बारे में भी बात कर लेते हैं और ग्रासिम भी सितंबर तिमाही के नतीजे पेश करने वाली है। कुशल मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस पर बात करने के लिए। कुशल, जरा बताइए कि इसकी अर्निंग्स रिपोर्ट से क्या उम्मीदें लगाई जाए? जी,
तो ग्रासिम के नंबर्स कल के सत्र में आते हुए नजर आएंगे और दमदार नतीजों की एक्सपेक्टेशंस है, जिसमें सबसे पहले अगर आप आय की तरफ नजर डालें तो करीब 33% बढ़कर 4,570 करोड़ के करीबन कंपनी आय दर्ज कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो VSM वॉल्यूम है वो 27% तिमाही आधार पर बढ़ती हुई दिखी है और 12% सालाना आधार पर यहाँ पर बढ़ने का हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं। साथ ही जो केमिकल कारोबार है उसमें की जो वॉल्यूम है वो भी 6% सालाना आधार पर बढ़ती हुई दिख सकती है। तो उसके कारण कंपनी की आय में दमदार तेजी हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। यही नहीं, कंपनी की जो मार्जिन है 11.5% पिछले साल थी इसी तिमाही में, और इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 19% की मार्जिन कंपनी दर्ज कर सकती है। और साथ ही कंपनी का मुनाफा यहाँ पर भी नजर देखिए तो 360 करोड़ के मुकाबले 970 करोड़ का मुनाफा कंपनी दर्ज करती हुई दिख सकती है। बट डेफिनेटली किस तरह से कीमतें आगे चलकर कंपनी बढ़ाती हुई नजर आएगी या उस पर क्या प्राइस रिएक्शन आएगा, ये जानना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कंपनी की कमेंट्री में। तो इस पर हमारी नज़र जो है बनी रहेगी। शुक्रिया कुशल उस ग्रासिम के नतीजों के प्रीव्यू के लिए। अविनाश जी, ग्रासिम पर आपकी क्या सलाह होगी? कल जब मार्केट खुलते हैं, क्योंकि आज ये स्टॉक नीचे बंद हुआ है, तो हमारे जो दर्शक हैं वो क्या रणनीति अपना सकते हैं? मुझे लग रहा है कि देखिए, ग्रासिम में अगर कोई हाई रिस्क इन्वेस्टर है या ट्रेडर है तो डेफिनेटली रिजल्ट्स के पहले भी ये स्टॉक ले सकते हैं, क्योंकि जैसे कुशल ने कहा कि इस बार केमिकल और VSM बिजनेस दोनों में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली है। वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छा है, मार्जिन्स भी अच्छे हैं और कंपनी का मुनाफा बहुत ही सिग्निफिकेंटली बढ़ने की अपेक्षा है। सबसे बड़ी बात, VSF के प्राइसेस हमको लग रहा है कि आने वाले दिनों में और भी बढ़ेंगे और प्राइस इंक्रीज अगर आता है तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कंपनी के तीसरे तिमाही और चौथे तिमाही में प्ले आउट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ग्रासिम लार्जली एक होल्डिंग कंपनी है, लेकिन इनका जो VSF बिजनेस है वहां पे वो एक मोनोपोली प्लेयर है और ये आजकल काफी कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बढ़ रहा है, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर ओवरऑल अच्छी तेजी दिखा रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो निवेशक रिजल्ट्स के पहले खरीदना चाहते हैं वो भी पहले खरीद ले, क्योंकि हमको लग रहा है रिजल्ट्स आने के बाद आपको डेफिनेटली अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। स्वागत है आपका एक बार फिर से। अब वक्त है वायदा बाजार में ऑप्शंस की किस रणनीति से कल आपको कमाई के मौके मिलेंगे ये बताने का। तो आज ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया जुड़ चुके हैं। सुमित, नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए, कल ऑप्शंस के जरिए कहां कमाई के मौके दिखाई दे रहे हैं? ओके, चलिए, सुमित से हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन हमारे साथ अविनाश गोरक्षकर जी हैं। अविनाश जी, हमारे दर्शकों के साथ अपनी लंबी अवधि की जो निवेश की रणनीति है, जो स्टॉक है, स्टॉक पिक है, वो जरा शेयर कर दीजिए। बिल्कुल, नया जो स्टॉक हमको पसंद है इन्वेस्टमेंट पिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है और कंपनी का नाम है शारदा मोटर्स लिमिटेड। शारदा मोटर्स बेसिकली कैटलिस्ट, कन्वर्टर्स, एग्जॉस्ट सिस्टम्स में स्पेशलाइज करती है और करीबन पिछले साल कंपनी ने 1735 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और 68 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। कंपनी काफी वेल नोन वेंडर है मारुति के लिए, जो पैसेंजर कार में मार्केट लीडर है। महिंद्रा और किया और हुंडई मोटर्स का करीबन 70 to 80% रिक्वायरमेंट ये केटर करती है, प्लस कमर्शियल व्हीकल, टू व्हीलर सेगमेंट को भी केटर करती है। इस कंपनी की सबसे बड़ी स्पेशलिटी नया ये है कि कंप्लीटली डेट फ्री बिजनेस है। कंपनी के पास काफी सिग्निफिकेंट कैश है, करीबन 265 करोड़ का कैश है और सबसे बड़ी बात 25-30% का ROC हर साल रिकॉर्ड कर रही है, जो बहुत ही इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन है। कंपनी ने पहले 6 महीने में करीबन 1050 करोड़ का रेवेन्यू और कम से कम 68 करोड़ का मुनाफा ऑलरेडी रिकॉर्ड किया है। पिछले साल पूरे साल का मुनाफा 68 करोड़ था, तो हमारा मानना है कि इस साल कंपनी कम से कम 125-130 करोड़ का मुनाफा रिकॉर्ड करेगी और करीबन 38 से 40 रुपए की अर्निंग इस साल आएगी और उसके बाद होपफुली 45 से 50 रुपए की अर्निंग आने की उम्मीद है। कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी अपना एक JV अनाउंस किया है, जिसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। तो मेरे हिसाब से कंपनी की वैल्यूएशन बहुत सस्ती है। अगर हम दूसरे ऑटोमोबाइल कंपोनेंट कंपनीज की बात करें तो ये सबसे सस्ती वाली कंपनी है, ग्रोथ पोटेंशियल भी अच्छा है, डेट फ्री बिजनेस भी है। तो यहाँ पे कम से कम 835-840 का टारगेट प्राइस लेके इसको अगले 6 से 12 महीने के लिए रखना चाहिए। करंट प्राइस काफी अट्रैक्टिव है, तो ये मेरी तरफ से ये वैल्यू पिक। चलिए, वैल्यू पिक, दमदार कमाई कराने वाला शारदा मोटर्स पर दाव लगा है अविनाश जी ने। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जो पिक्स हैं वो दर्शकों के सामने रखने के लिए। चलिए, क्विकली एक बार सुमित बगड़िया जी से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उनसे समझते हैं कि कल ऑप्शंस के जरिए कहां मौके बन रहे हैं। सुमित जी। हाँ जी, बताइए, कल ऑप्शंस के जरिए आपको कहां मौके कमाई के दिखाई दे रहे हैं? गुड इवनिंग नेहा।
नया देखिए आज मार्केट में अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल चुकी है। अब मेरे को लगता है ये करेक्शन रुक जानी चाहिए और यहाँ से अच्छा खासा रिकवरी आना चाहिए। तो इस रिकवरी को प्ले करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन का स्ट्रेटेजी है और दोनों तेजी करने का है। तो पहला जो स्टॉक है वो है रिलायंस। रिलायंस में एक अच्छा मोमेंटम बनना चाहिए। 2540 वाला कॉल 60-61 के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 48 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में टारगेट 75 रुपए से लेकर 85 रुपए तक के जल्दी ही देखने को मिलने चाहिए। दूसरा जो स्टॉक है वो है ऑटो सेक्टर का M&M। M&M भी मुझे लगता है कि इस बाउंस बैक में अच्छा सपोर्ट करेगा। 930 का कॉल तेजी करने का सलाह रहेगा। 17 रुपए के आसपास लेने का सलाह। 12 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में टारगेट बनेंगे 24 रुपए से लेकर 28 रुपए तक के। तो रिलायंस और M&M में ध्यान रखें, यहाँ से एक अच्छा ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। वेरी वेल सुमित जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑप्शंस की धमाकेदार रणनीति हमारे दर्शकों के साथ आज शेयर करने के लिए।